अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू तारिक लीड शैडो। आज की वीडियो हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे। अगर आप फिटर, फैब्रिकेटर या फोरमैन सुपरवाइज़र पाइपिंग के या किसी भी फील्ड के हैं और आइसोमेट्रिक ड्राइंग को आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो में हम जो चीज़ें सीखेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे रीड करते हैं, ये ड्राइंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग की ईस्टिंग और नॉर्थिंग क्या होती है, डायमेंशंस को हम कैसे देखते हैं, पाइप की डायरेक्शंस को हम कैसे पढ़ते हैं, एलिवेशन और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, बीओएम क्या होता है और शॉप वेल्ड, फील्ड वेल्ड क्या होता है, सिंगल रोलिंग, डबल रोलिंग। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबी बनेगी आइसोमेट्रिक ड्राइंग के हवाले से। ड्राइंग में इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लिया करें। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है? आइसोमेट्रिक ड्राइंग इज़ अ 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पाइपिंग सिस्टम ऑन अ 2D शीट। आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक 2D शीट होती है, 3D व्यू जो कि शो करती है आपको, 3 व्यू आपको जाहिर करती है। It helps workers understand the shape, direction, dimensions and connection of a pipe without needing a 2-3D models। देखें, ये वर्कर्स को समझने में अंडरस्टैंड इजी होती है शेप, डायरेक्शन, डायमेंशंस के हवाले से, और विदाउट 3D मॉडल के बगैर आपको 2D शीट एक 3 व्यू आपको बता देती है। उसके बाद जी आइसोमेट्रिक डायरेक्शन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग होती है वो इस शेप में आपको बताती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और अप और डाउन। ठीक है, हमारी आइसोमेट्रिक जो ड्राइंग्स होती हैं वो इस शेप में होती हैं, इस डायरेक्शन में होती हैं, इस ओरिएंटेशन में होती हैं। हमने उसको जब रीड करना है, हमने जब उसकी वायर बेंड करनी है, हमने जब फैब्रिकेशन करनी है, हमने जब इरेक्शन करनी है, तो हमने इस तरीके से हमने फॉलो अप करके चलना होता है। नॉर्थ हमारा और साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हम इसको इजी वे में बताते हैं कि तो टोटल 6 डायरेक्शंस होती हैं पाइपिंग आइसोमेट्रिक को जब हम रीड करते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और अप और डाउन। एक दफ़ा फिर मैं आपको बता दूं, जो हमारी आइसोमेट्रिक की जो ड्राइंग्स होती हैं वो इस डायरेक्शंस में होती हैं। ठीक है, और हमने जो डायरेक्शन को फॉलो अप करके चलना होता है वो इस शेप में हमने फॉलो अप करना है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में। ठीक है, इसके अलावा आइसोमेट्रिक ड्राइंग को रीड करने से पहले आपको आइसोमेट्रिक के सिंबल्स भी आने चाहिए। ठीक है, वेल्डिंग नेक फ्लैंज है, स्लिप ऑन फ्लैंज, सॉकेट वेल्ड फ्लैंज, लैप जॉइंट फ्लैंज, स्क्रू वेल्ड फ्लैंज, ब्लाइंड फ्लैंज, टी स्टब इन आउटलेट्स, 90 डिग्री और 45 डिग्री एल्बो का सैम्बल्स बताया हुआ है। इसी तरीके से गेट वाल, ग्लोव वाल, प्लग वाल, चेक वाल, एंगल वाल, 3-वे वाल, 4-वे वाल, बॉल वाल, डायाफ्राम वाल, नीडल वाल, बटरफ्लाई वाल, सेफ्टी वाल और कंट्रोल वाल के ये सारे सैम्बल्स हैं आइसोमेट्रिक ड्राइंग पढ़ने के लिए। के बाद जी फ्लो डायरेक्शन दी होती है। ठीक है, ये फ्लो डायरेक्शन का सैम्बल है, स्लोप दिया होता है आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, लेवल, एलिवेशन, रेफरेंस, ये सैम्बल है, पाइप क्लास लिमिट है, बैटरी लिमिट का सैम्बल है, लिमिट ऑफ पाइप लेंथ का सैम्बल, और इसके अलावा कंसेंट्रिक रिड्यूसर का सैम्बल, इसेंट्रिक रिड्यूसर। ठीक है, उसके बाद ओरिफिस, प्लेट, ब्लैंक्स, ब्लाइंड्स, सेप्टिकल ब्लाइंड, फ्लेक्सिबल होजेस, स्टेनर, टी टाइप स्टेनर्स, वाई टाइप स्टेनर। जब क्लाइंट की जो ड्राइंग होती है वो इन्हीं सैम्बल्स के थ्रू आपको इन्फॉर्म करता है, आपको बताता है, ड्राइंग में मेंशंस होती हैं इसी सिंबल के थ्रू। मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि पाइपिंग मटेरियल कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो पाइपिंग आइसोमेट्रिक में जो मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं, कार्बन स्टील, LTCS, स्टेनलेस स्टील और अलॉय स्टील। ठीक है, कार्बन स्टील के जो मटेरियल्स हैं वो भी मैंने आपको बताया कि ASTM A106, A53, ASTM A672, API 5L। इसी तरीके से LTCS के जो कोड हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, पाइप के, SS मटेरियल के पाइप के जो मटेरियल हैं, फिर इसी तरीके से अलॉय स्टील के पाइप के मटेरियल हैं, उसके नीचे फिटिंग्स का कोड भी बताया हुआ है। ठीक है, CS का, LTCS का, स्टेनलेस स्टील का और अलॉय स्टील का।
चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोमेट्रिक की पहली ड्राइंग के बारे में। तो ये है आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है। ये जैसे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर दूं, तो ये है ड्राइंग आइसोमेट्रिक। तो हम सबसे पहले इस ड्राइंग को रीड कैसे करते हैं और हमने क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक ड्राइंग में डायरेक्शंस को देखेंगे कि आया आइसोमेट्रिक ड्राइंग में नॉर्थ हमारा किस तरफ दिया हुआ है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सम टाइम नॉर्थ हमारा दूसरी साइड पे भी दिया होता है, मतलब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये नॉर्थ हमारा इस साइड पे भी आपका एरो यहीं पे देगा, लेकिन आपको डायरेक्शंस, ठीक है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो नॉर्थ है वो इस साइड पे भी दे सकता है क्लाइंट, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस ड्राइंग के रिलेटेड बात करते हैं। इस ड्राइंग में नॉर्थ हमारा है इस साइड पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको इजी समझ में आ सके, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट किया है, नॉर्थ हमारा इस साइड पे है, दूसरी साइड पे हमारा साउथ है और ये ईस्ट है और वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पाइपिंग लेआउट है, ठीक है। पाइपिंग लेआउट में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा बिल ऑफ मटेरियल है, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल, BOM जिसको हम कहते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बताता हूँ थोड़ा डिटेल में। तो ये देखें, तो फैब्रिकेशन ड्राइंग है जी सबसे पहले हमारी, और उसके बाद है इरेक्शन मटेरियल, ठीक है। ये दो मटेरियल्स होते हैं BOM में, जिस ये जो डिटेल ड्राइंग जो साथ में होती है। तो इसको हम रेट कैसे करते हैं जी, इसमें सीरियल नंबर दिया होता है, ये देखें जैसे 1 से लेके 10 तक है। उसके बाद आइडेंटिफाई कोड जो कि ट्रैकिंग नंबर होता है, और ट्रैकिंग नंबर से जैसा कि मटेरियल जो हमारा कोऑर्डिनेटर होता है वो इस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू आपको मटेरियल इशू करके देता है कि जो भी हमारा फ्लैंज है, टी है, रिड्यूसर है, पाइप है, जो भी चीज़ है वो ये आइडेंटिफाई कोड होता है ट्रैकिंग करने के लिए, फाइंड करने के लिए फिटिंग्स को, ठीक है। उसके बाद ये साइज़ बताया हुआ है कि कितने इंच का साइज़ हमारी लाइन है, एल्बो है, टी है, जो भी है। उसके बाद क्वांटिटी है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। तो सब पहले नंबर में देखते हैं, ये हमारा ट्रैकिंग कोड आ गया, ये हमारा साइज़ बता रहा है 36 इंच का हमारी कोई चीज़ है, क्या है, पाइप है, 36 इंच की लाइन है, क्वांटिटी 7.5 मीटर, मतलब 7.5 मीटर का हमारा पाइप इस ड्राइंग में यूज़ हो रहा है। पाइप कौन सा है, A672, ठीक है। ये आपने देख लेना है 630, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। पाइप A672, 660, A510, 60, CL22, EFW। EFW का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग। BE का मतलब है बेवल, और 36 इंच की लाइन और शेड्यूल 10 है। शेड्यूल 10 हम किसको कहते हैं, थिकनेस को कहते हैं। जो पाइप की जो थिकनेस है ना, उसको हम शेड्यूल में करते हैं, शेड्यूल 10। तो नंबर 2 पे बात करते हैं, नंबर 2 पे। तो इसमें भी ट्रैकिंग नंबर दिया हुआ है, साइज़ है 36 इंच, क्वांटिटी 3 है, और ये 90 डिग्री की एल्बो लग रही है। नंबर 3 में हमारा 36 इंच का ही सेम क्वांटिटी 1 है, और यहाँ पे फ्लेंज लग रहा है, ठीक है। फ्लेंज ये आपको ये कुछ देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारा ये जो फ्लेंज है, फ्लेंज में हमारा A105, ठीक है। A105 जो है ये फिटिंग्स का कोड है। वेट, मैं ना इसको हाईलाइट कर लूँ एक दफ़ा फिर, ठीक है। ये फ्लेंज है, फ्लेंज में A105, ये हमारा जितने भी पाइपिंग में जो फिटिंग इस्तेमाल होती है ना अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक, वो उसका कोड बताया हुआ है। A105 फिटिंग का कोड होता है ASME। ASME का फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। B16.47, ठीक है। ये फ्लेंज का कोड और स्टैंडर्ड होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसके बाद क्लास 300, और WN का क्या मतलब है, वेल्डिंग नेक, रेस फेस है, 36 इंच का लाइन है, 36 इंच का फ्लेंज है, सॉरी, और शेड्यूल 10 है, ठीक है।
तो ये इस तरीके से हमने डिटेल को स्टडी करना होता है। ये पाइप स्पोर्ट्स आ गया हमारा। इसमें क्या क्या है, पैड प्लेट है, हॉरिजॉन्टल ट्यूनिंग है, पैड प्लेट और पाइप शूज़ हैं। उसके बाद एरेक्शन मटेरियल हम देखते हैं। एरेक्शन जब हम पाइप स्पूल को जब हम फैब्रिकेशन करके जब हम साइड पे जब हम करते हैं शिफ्ट, तो जब हम उसकी इरेक्शन करते हैं, इरेक्शन के दौरान में हमारा ये वाला मटेरियल यूज़ होता है। कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? स्पेसर भी हमारी यूज़ होती है। फिर गैसकट, स्पैरोबाउंड गैसकट, जो भी गैसकट होती है वो यहाँ पे मेंशन होती है हमारे डिटेल ड्राइंग में, BOM में। उसके बाद ये नट और बोल्ट बताए हुए हैं, कौन सा हमारा नट और बोल्ट्स लग रहे हैं और कितने इंच का लग रहा है, कितने लगने हैं। ठीक है, ये सारा कुछ BOM में आपको बताता है। अच्छा जी, उसके बाद हम अपनी लाइन को रीड करते हैं। देखें, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। सबसे पहले मैंने एक और चीज़ आपको बतानी है। ये आप जो लाइन देख रहे हैं ना, ये क्लाइंट इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ये लाइन आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लाइन को यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट ले सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट इस ड्राइंग में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये इसके साथ और भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग अटैच हैं। ठीक है, तो ये आगे कंटिन्यू कनेक्टेड ड्राइंग है, तो हम आगे चलते जाएंगे। जितनी ड्राइंग होंगी उसके मुताबिक हम वहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा बन जाता है। तो इस ड्राइंग में हम डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि सर हम इस यहाँ से हम अपना स्टार्ट ले सकते हैं। ये जो कनेक्शन है ना, कनेक्शन 2 जो आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये देखें, वो थोड़ा सा जूम कर लें। तो ये है कनेक्शन 2, मतलब ये लाइन कनेक्ट हो रही है यहाँ से। मतलब ये कोई भी इक्विपमेंट है 63E0804 और नोज़ल 1 है। ठीक है, 36 इंच का रेज फिर 300, ये ईस्टिंग, नॉर्थिंग और QNHD 9925। ये क्या है, ये किसको कहते हैं QNHD? ये बेसिकली एलिवेशन को जाहिर कर रहा है। QNHD ये जैसे हाइट होती है ना, एलिवेशन, ये एलिवेशन है। आपने ये कतर साइड पे जो ड्राइंग्स होती हैं वहाँ पे QNHD लिखा हुआ है। तो मोस्टली यहाँ पे हमारा एलिवेशन लिखा होता है, EL लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो एलिवेशन या QNHD सेम है। अच्छा जी, G9 देखेंगे। सबसे पहले ये G9 क्या चीज़ है? G गैसकट होता है और 9 डिटेल नंबर हमने 9 में देखना है क्या चीज़ लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये देखने से भी लग रहा है, जिनका हमारे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस होगा वो देख के ही सैम्पल्स को बता देगा कि यहाँ पे गैसकट यूज़ हो रही है। और जो फ्रेंड न्यू हैं, बिगिनर हैं, तो उनको हम थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। ये G9 नंबर है, 9 नंबर में जाएंगे जी BOM में। ठीक है ना, ये 9 नंबर आप, मैं एक मिनट ये हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, हमारी ये गैसकट इस्तेमाल हो रही है, स्पैरोबाउंड गैसकट है। उसका मटेरियल्स है 316SS ASME। ठीक है, B16.20। जो ASME B16.20 है, ये मेटालिक गैसकट का अमेरिकन स्टैंडर्ड और कोड है। ये आपने कंफर्म याद करना है। ठीक है, मेटालिक गैसकट का जो कोड है वो ASME B16.20 होता है। उसके बाद ASME B16.47। ठीक है, ये आगे फ्लैंज का मटेरियल का कोड बता रहा है। ठीक है, आगे रेस फेस आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये साइड में ये क्या लगा हुआ है, इसके सेंटर में ये क्या लगा हुआ है, इसको हम देखेंगे डिटेल में। ये है 8 नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर में ये टेल यू लिखा हुआ है, ये इसका कुछ कोड लिखा हुआ है। तो हमें यहाँ से अगर समझ नहीं आ रहा, ठीक है, ये क्या चीज़ लगी हुई है, तो हम ये 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर में क्या है BOM में हमारी डिटेल ड्राइंग, ये 8 नंबर आ गया हमारा। ठीक है, 8 नंबर पे हमारा स्पेसर लग रहा है और उसका जो कोड है A51670 ASME B31.3 क्लास 300। ठीक है, ये हमारा स्पेसर यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, जो हमारे कनेक्टेड लाइन जिसके साथ हो रही है ना, तो उसके साथ में गैसकट इस्तेमाल हो रही है, स्पेसर इस्तेमाल हो रहा है। और उसके बाद फिर हमारा वेल्डिंग नेक फ्लैंज है और इसमें भी यहाँ पे भी गैसकट इस्तेमाल होगी। तो ये जो है वेल्डिंग नेक फ्लैंज है, सिंबल से ही पता लग रहा है।
ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, फिर ये डिटेल ड्राइंग दी हुई है, ये डिटेल में बताया हुआ है इसका। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। सॉरी, ये किधर चला गया। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, ठीक है। ये F3 का मतलब है फ्लैंज, और ये 3 नंबर में हम देखेंगे, 3 नंबर में हमारा फ्लैंज की डिटेल बता रहा है, ठीक है। तो फ्लैंज हमारा A105, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एजमी B16.47 क्लास 300 वेल्डिंग नेक फ्लैंज हमारा ये यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये फ्लैंज की डिटेल बता रहा है, ठीक है। अगर हमें यहाँ से नहीं पता चलता ये कौन सा फ्लैंज है, तो हम इसके डिटेल में देखेंगे, ठीक है। ये F3 मतलब F का मतलब होता है फ्लैंज, और 3 का मतलब आपने डिटेल ड्राइंग 3 नंबर में जाना है, तो ये आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी हमारा कि 36 इंच का हमारा फ्लैंज है। एक ही क्वांटिटी है इस पूरी ड्राइंग में, हमारा एक ही यूज़ हो रहा है फ्लैंज, और ये वेल्डिंग नेक फ्लैंज है, ठीक है। ये WN लिखा हो ना, जो ये वेल्डिंग नेक फ्लैंज इसको कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं, ये नंबर 001 लिखा हुआ है और ये नंबर 002 लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट जी, ये क्या हो गया। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 001 है और ये 002 है। ये क्या चीज़ है बेसिकली, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये डॉट और ये डॉट जो है, ये जाहिर करता है शॉप वेल्ड को, ठीक है, कि हमने यहाँ पे फिटअप वेल्डिंग करवाया है शॉप वेल्ड में। ये फैब्रिकेशन शॉप में जब हम पाइप स्पूल को तैयार करते हैं ना, तो ये शॉप वेल्ड का उन्होंने सैम्पल दिया है कि ये आपने वर्कशॉप में आपने ये वेल्डिंग करनी है, तैयार करना है, ठीक है, इस स्पूल को। उसके बाद आ गया 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्या चीज़ है बेसिकली, 2 नंबर आप एरो से देख लें, ये बेसिकली एक एल्बो लगी हुई है, ठीक है। अगर आपको सिंबल से नहीं पता लग रहा ये कितने डिग्री की एल्बो लगी है, तो हम इसकी डिटेल में देखेंगे भी में। ये 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर हमारा किधर है, ये हमारा 2 नंबर आ गया। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं पहले आपको, ठीक है। ये इसकी ये डिटेल है 2 नंबर की। तो 36 इंच की एल्बो है, ठीक है, और टोटल क्वांटिटी 3 है इस ड्राइंग में जो यूज़ हो रही हैं। 90 डिग्री की एल्बो है, लॉन्ग रेडियस है, उसका जो कोड है A234 है, ठीक है। WP BW बट वेल्ड है, ठीक है। 100% RT है इसी की, और ASME B16.9, ठीक है। ये ASME B16.9 है, ये एल्बो का स्टैंडर्ड और कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड 36 इंच और शेड्यूल 10 है, ठीक है। ये इसकी डिटेल ड्राइंग है। अगर आपको सिंबल से भी नहीं पता चल रहा, तो आप ये साथ में ये देख रहे हैं 2 नंबर, तो इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट जी हम बात करते हैं, ये क्या लिखा हुआ है 36 NPD, 36 इंच का एल्बो है। NPD का क्या मतलब है, नॉमिनल पाइप डाया, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है नॉमिनल पाइप डाया होता है। अच्छा जी, उसके वहाँ सॉरी मैंने आपसे बात में फ्लैंज की है। और G9 का क्या मतलब है, जैसा कि हमने ये बताया था, ठीक है। गैस कट 9 नंबर में आप ये देखेंगे जैसा कि डिटेल में, ठीक है। उसके बाद B10 B का मतलब होता है बोल्ट, और 10 नंबर हम देखेंगे डिटेल में कि 10 नंबर में हमारा क्या चीज़ लगा हुआ है। तो ये डिटेल में हम पढ़ सकते हैं कि B10 हमारा जो है, वो जो हमारा बोल्ट स्टड बोल्ट इस्तेमाल हो रहे हैं, वो 1 इंच बाई 5/8, ठीक है। उसकी क्वांटिटी 32 है, और ये नट बोल्ट्स एंड नट बताया हुए हैं, ठीक है। उसका कोड्स और मटेरियल हेक्सा, ये हर चीज़ ये उनको बताया हुआ है, ठीक है। आपको उसको आप में हमारा बोल्ट का लेंथ भी बताया हुआ है इवन यहाँ पे। उसके बाद इसको आप छोड़ दें, क्योंकि ये टॉर्क वैल्यू है। जब हम फ्लैंज को फिटअप इरेक्शन करते हैं, टाइट करते हैं, तो ये टॉर्क वैल्यू यूज़ करते हैं। तो इस टॉर्क वैल्यू को हमें फ़िलहाल तो ज़रूरत नहीं है इसकी, तो आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करेंगे ये 1 नंबर क्या चीज़ है। 1 नंबर ये पाइप लग रहा है हमारा, 1 नंबर हमारा पाइप है। वो हम पाइप की डिटेल देख लेंगे। हमारा जो पाइप है वो 36 इंच का है, ठीक है। वो
क्वांटिटी बताइए टोटल कितना पाइप यूज़ हो रहा है और कौन सा पाइप है, ये CS का पाइप है A672 कोर मटेरियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूजन वेल्डिंग, ठीक है, ये पाइप का डिटेल दिया हुआ है इन्होंने। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दूं ताकि आपको समझ भी आए इजीली, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल आपको ये बता रहा हूँ, फिर हम इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये लाइन हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है। उसके बाद जी ये फ्लो डायरेक्शन है, ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, मैं थोड़ा ये फ्लो डायरेक्शन को हमारा ज़ाहिर करता है कि जब भी हम किसी लाइन में से कोई लिक्विड, कोई ऑपरेशन में जब भी कोई चीज़ यहाँ से हम ऑपरेट करेंगे, कोई लिक्विड, कोई स्टीम, कोई गैसेस को जहाँ पे गुजर रही होंगी, तो उसका जो फ्लो है वो यहाँ से जो इस तरफ जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद 601 ये हमारा पाइप स्पोर्ट का, ठीक है, नंबर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे भी ये देखें S6 उसका ड्राइंग नंबर और S7 उसका ड्राइंग नंबर, मतलब S6 और S7 का ये भी पाइप स्पोर्ट है और उसकी जो ड्राइंग नंबर दी हुई है वो हम देखेंगे बाद में, इसकी डिटेल ड्राइंग है। तो SP1 किसको कहते हैं, स्पूल नंबर 1, ठीक है। तो उसके बाद जी ये देखने पाइप आ रहा है, पाइप के साथ ये हमारा शॉ वेल्ड है। उसके बाद ये जो चीज़ है ना, ये फील्ड वेल्ड आ गई हमारी। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये फील्ड वेल्ड लिखा हुआ है FW फील्ड वेल्ड, ये हमारा फील्ड वेल्ड आ गया। और यहाँ से जो ऊपर जो हमारा जो एक स्पूल है ना, वो एक पाइप स्पूल बन गया, उसको हम SP1 कहते हैं, ठीक है। SP1 हम इसको कहते हैं जो हमारा एक पाइप स्पूल बन गया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा जूम आउट करके। तो यहाँ से लेके फ्लैंज से लेके और यहाँ तक, इस पॉइंट तक ये हमारा एक स्पूल रेडी हो गया है, ठीक है। हमने ये चीज़ें फिटअप करनी है, वेल्डिंग करनी है, जो भी करना है, ठीक है। ये हमारा एक स्पूल रेडी हो गया है, इसको हम SP1 कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एक स्पूल है। उसके बाद ये दूसरा स्पूल है, इस, ठीक है, यहाँ पे SP2 लिखा हुआ है, मैं आपको ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये SP2 है, ये मतलब दो नंबर स्पूल। इस ड्राइंग में 2 स्पूल हैं, एक ये वाला स्पूल यूज़ हो रहा है और एक ये वाला स्पूल है, ठीक है। हमने इन दोनों की फैब्रिकेशन और रिएक्शन करनी होती है। तो उसके बाद जी पाइप स्पोर्ट्स हैं, ये देखें, ये डॉट डॉट जो नज़र आ रहा है ना आपको, 1 मिनट, ये देखें, ये डॉट डॉट, ये पाइप स्पोर्ट लगी हुई है हमारी, ठीक है। ये भी लगी हुई है, 602 पाइप स्पोर्ट का नंबर बताया हुआ है, ये पाइप स्पोर्ट लगी हुई है हमारी। उसके बाद जी ये हमारी एल्बो आ गई फिर 2 नंबर पे, ठीक है, जो हमने बताया था आपको कि एल्बो हमारी 3 लग रही हैं इस ड्राइंग में, ठीक है। उसके बाद जी 1 नंबर है, वो पाइप को बता रहा है, ठीक है, वो सेम पाइप है जो हमारा यूज़ हो रहा है। फील्ड वेल्ड को भी हम गिनेंगे, 4 नंबर हमारा फील्ड वेल्ड आ गया, 5वां नंबर हमारा शॉ वेल्ड है, 6वां नंबर हमारा शॉ वेल्ड है। उसके बाद ये जो है ना, ये वाला एक, ये यहाँ पे भी फील्ड वेल्ड बता रहा है हमारा FW 7 नंबर, ठीक है। तो हमारे कितने ज्वाइंट हैं इस ड्राइंग में, टोटल 7 ज्वाइंट हैं, जिसमें 2 फील्ड वेल्ड हैं और 5 शॉप वेल्ड हैं, ठीक है। वो ये आपने देखना है। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ एक दफ़ा फिर से। तो अभी हम इसकी डायरेक्शन को रीड करेंगे। तो डायरेक्शन को रीड करने से पहले देखें, ये डायरेक्शन नॉर्थ हमारा इस साइड पे है, तो लाइन हमारी नॉर्थ से हमारी साउथ की तरफ आ रही है, ठीक है। ये फ्लैंज और जो एल्बो लगी हुई है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है। उसके बाद ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है लाइन हमारी, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट आ रही है, फिर एल्बो लगी हुई है, फिर एल्बो से अप लाइन चलेगी हमारी, फिर एल्बो ला के फिर हमारी ईस्ट से वेस्ट चलेगी हमारी, फिर ये हमारा फील्ड वेल्ड आ गया। फिर उसके बाद में ये जो आपको डॉट डॉट नज़र आ रहा है ना, ये डॉट डॉट, ये एल्बो का सिंबल को शो कर रहा है कि हमारी जो नेक्स्ट जो ड्राइंग है उसमें हमारी यहाँ पे एल्बो लग रही है इसके साथ, ठीक है। तो ये उसको शो कर रहा है। कट लेंथ डायमेंशन देख लेते हैं।
75, ये क्या चीज़ है बेसिकली? ये ना जो हमारा नोज़ल है, नोज़ल जो फ्लैंज है, वहाँ से स्पेसर के यहाँ तक ये बता रहा है कि आपका स्पेसर से लेके ये फ्लैंज तक 75 mm जो है वो थिकनेस लेंथ है, ठीक है इसकी। उसके बाद 1553, ये क्या चीज़ है? फ्लैंज के फेस से लेके एल्बो के सेंटर तक, ठीक है। एल्बो का सेंटर आपको पता होना चाहिए कि एल्बो का सेंटर कैसे निकालते हैं। जैसे कि मैंने एल्बो का सेंटर आपको क्लियरली पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है, शॉर्ट रेडियस एल्बो का, लॉन्ग रेडियस का और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो इस ड्राइंग में आपकी इजी के लिए इस ड्राइंग के अंदर भी मेंशन किया होता है क्लाइंट ने, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है 1372, ठीक है। ये जो है बेसिकली यहाँ से लेके फील्ड, ये देखें, ये इसका सेंटर, एल्बो सेंटर आपको बता दिया इसने 1372 है, ठीक है। 36 इंच का लाइन का एल्बो सेंटर 1372 है। तो 1372 और यहाँ पे डायमेंशन दी है 1553, ठीक है। तो 1553 में से 1372 माइनस करेंगे, जो डायमेंशन होगी वो फ्लैंज की लेंथ होगी, ठीक है। या फिर हम ऐसे करेंगे, फ्लैंज की लेंथ और एल्बो का जो सेंटर है वो दोनों का हम प्लस करेंगे तो 1553 हमारा आंसर आएगा। इज डेट क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं इस डायमेंशन की, ठीक है। इस डायमेंशन, ये जो डायमेंशन आप देखना, एरो भी आप देख रहे हैं ये कहाँ से कहाँ तक दे रहा है। ये एरो दे रहा है आपके एल्बो के सेंटर से लेके एल्बो के सेंटर तक, उसकी जो डायमेंशन है वो है 7850 मिलीमीटर, ठीक है। इनमें हमने क्या करना है जी, 2 एल्बो माइनस करनी है 36 इंच की, ठीक है। एल्बो सेंटर कितना था 1372, तो 1372 एक साइड का माइनस करेंगे, 1372 दूसरी साइड का माइनस करेंगे 7850 में से। उसके बाद हम रूट गैप माइनस करेंगे, ठीक है। जब भी हम फिटअप करेंगे तो 4 मिली हम रूट गैप रखते हैं, 4 मिली एक इधर से, 4 मिली हम उधर से, ठीक है। 8 मिली हम माइनस करेंगे वो भी, ठीक है। जो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा पाइप कट लेंथ एग्जैक्ट हमारी डायमेंशन आएगी। हमने उस एग्जैक्ट डायमेंशन का हमने कट लेंथ पीस हमने काटना है, ठीक है। उम्मीद है मुझे यहाँ तक कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तो उसके बाद डायमेंशन ये जो दी है ना एल्बो के सेंटर से ऊपर वाली 3000 यहाँ तक, ठीक है। ये ब्लू लाइन जो आपको नज़र आ रही है ये है पाइप सपोर्ट का सैंपल, ठीक है। ये पाइप सपोर्ट का सैंपल को शो कर रहा है और ये एल्बो सेंटर से आपके 3 मीटर पे आपकी पाइप सपोर्ट लग रही है, ठीक है। ये भी आपने देखना है डायमेंशंस। तो उसके बाद जी ये यहाँ पे जो डायमेंशन बताई है, ये एल्बो सेंटर बताया 1372। उसके बाद ये वाले जो डायमेंशन उन्होंने बताई है, इसमें बताई है 3235, ठीक है। ये टोटल, ये एल्बो का सेंटर बताया है, एक एल्बो का सेंटर बताया और दूसरा फील्ड वेल्ड से बता रहा है, ठीक है। जो आपका फील्ड वेल्ड है मतलब एक एल्बो सेंटर निकाल के और एक एल्बो सेंटर से बता रहा है आपको 3235 में से एक एल्बो सेंटर माइनस करना पड़ेगा और उसमें से आपको ये रूट गैप 4 मिली का भी माइनस करना पड़ेगा। जो आपका आंसर आएगा वो कट लेंथ पीस होगा, आपने उसी के मुताबिक कट लेंथ पीस निकालना है। उसके बाद जी 1828 डायमेंशन दी हुई है, ये देखें फील्ड वेल्ड है हमारा और ये एल्बो के सेंटर से दिया हुआ कुमाइश, ठीक है। 1828 में से भी हम एक एल्बो का सेंटर माइनस करेंगे और रूट गैप माइनस करेंगे 4 mm, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा पाइप कट लेंथ निकल आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको कैलकुलेशन साथ साथ बताता जा रहा हूँ इसकी। तो ये थी आइसोमेट्रिक ड्राइंग, सिंपल आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमने सबसे पहले आपको बताया, ठीक है। जब भी क्लाइंट आपसे आइसोमेट्रिक ड्राइंग को कहता है कि इस ड्राइंग को पढ़ो तो सबसे पहले आपने डायरेक्शन देखनी होती है, ठीक है। नॉर्थ हमारा किस साइड पे, उसके बाद हम लाइन को स्टडी करते हैं। हमारी जो लाइन है, ठीक है, नॉर्थ से हमारी साउथ जा रही है, ठीक है। उसके बाद ईस्ट से वेस्ट जा रही है, उसके बाद ये एल्बो से लाइन हमारी अप जा रही है, उसके बाद फिर ईस्ट से वेस्ट जा रही है। उसके बाद लाइन हमें आगे बता रहा है कि ये एल्बो लगी हुई है, लेकिन ये नेक्स्ट ड्राइंग में हमारे शो कर रहा है, ये देख रहे हैं सी आइसो, ठीक है। तो नेक्स्ट ड्राइंग में ये नीचे इसका ड्राइंग नंबर दिया हुआ है, उसका ईस्टिंग दिया हुआ, नॉर्थिंग दिया हुआ और उसका एलिवेशन बताया हुआ है इस ड्राइंग में, ठीक है।
एक और ड्राइंग देख लेते हैं, सिंपल सी आइसोमेट्रिक ड्राइंग। ये ड्राइंग देख लेते हैं, ठीक है। ये सिंपल सी ड्राइंग है, ठीक है, और इसका BOM बताया हुआ है, ठीक है, ये साथ में। उसके बाद जी नॉर्थिंग बताई हुई है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताया हुआ है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि ये एक ही स्कूल है, ठीक है, एक ही स्कूल है। ये देख लें, हम इसको कैसे रीड करते हैं। यहाँ से हमारी लाइन अप जा रही है, ठीक है, उसके बाद ईस्ट से वेस्ट जा रही है, फिर हमारी लाइन अप जा रही है, उसके बाद फिर ईस्ट से वेस्ट जा रही है। ये बिल्कुल सिंपल ड्राइंग है आइसोमेट्रिक की। उम्मीद है कि आपको ये पढ़ लेंगे इजीली, ठीक है। हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमारी लाइन यहाँ से, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट जा रही है, ठीक है, यहाँ से डाउन जा रही है लाइन, ठीक है, फिर उसके बाद फिर वेस्ट से ईस्ट जा रही है, उसके बाद फिर लाइन डाउन जा रही है, ठीक है। ये ऐसे हम दोनों साइड से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे हमने जिस साइड से हमने एक पॉइंट लिया, स्टार्ट की होती है लाइन, तो हम उसी को लेके आगे चलते हैं, तो उसी साइड से हम ड्राइंग को रीड करते हैं। उसके बाद हम एक और ड्राइंग देख लेते हैं, आइसोमेट्रिक की सिंपल ड्राइंग देख लेते हैं। हम उसको सिर्फ आपको डायरेक्शन समझाने के लिए मैंने आपको ये बताना है, सिर्फ देखें, बाकी सेम वही चीज़ है, डिटेल ड्राइंग, ठीक है, वो सेम वही है। आपको सिर्फ मैं बताने डायरेक्शंस, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ जा रही है लाइन, फिर एल्बो के बाद फिर ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है लाइन हमारी, फिर उसके बाद फिर यहाँ से लाइन हमारी डाउन जा रही है, फिर उसके बाद फिर ये हमारी लाइन ईस्ट से वेस्ट जा रही है, फिर हमारी साउथ से नॉर्थ जा रही है हमारी लाइन, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू ड्राइंग है, कनेक्टिव आइसोमेट्रिक बताया हुआ है, ठीक है, उसका नंबर बताया हुआ है। ये जो चीज़ है ये सर्कुलेट है, ठीक है, उसके नंबर दिए हुए हैं। अगर आपको सिंबल नहीं याद, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको सिंबल्स का नहीं पता तो इसका BOM में पूरी डिटेल दी होती है, उसकी नंबरिंग दी होती है यहाँ पे, ठीक है। ये कितने नंबर है तो उसी नंबर के हिसाब से देखें, ये साथ में डिटेल दी होती है। ये चीज़ ये यहाँ से भी हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद ये एक सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल आपको पता होना, ये PSV का सिंबल है, ठीक है, प्रेशर सेफ्टी वाल लगा हुआ है हमारा। ये गेट वाल या ग्लोब वाल का सिंबल्स होता है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ है जो आपको समझाने वाली है, वो ये है कि जो ये स्टम नॉर्थ लिखा हुआ है ना, ये एक जस्ट 1 मिनट मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ ताकि आपको नज़र भी आए ये चीज़। ये स्टम नॉर्थ यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो ये क्या चीज़ है स्टम नॉर्थ? तो ये बेसिकली एक वॉल लगा हुआ है, गेट वॉल है। हम इस 18 नंबर देख लेते हैं। बेसिकली पहले ये वॉल कौन सा लगा हुआ है? 18 नंबर है जी, गेट वॉल ही है जी, ठीक है। ये गेट वॉल का, ये गेट वॉल ही लगा हुआ है, ये हाईलाइट मैंने आपको कर दिया है। ये गेट वॉल लगा हुआ है और उसका जो हैंडल है ना, वो उसका हैंडल बताया हुआ है स्टेम नॉर्थ, ठीक है। उन्होंने लिखा भी हुआ है आपके लिए स्टेम नॉर्थ, और अगर ये लिखा ना भी रहता ना, तो ये जो आप देख रहे हैं ना इसका हैंडल, मैं इसको एक दफ़ा और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे एक हैंडल सा बना हुआ है। ये जो आपने इसको देखना है, ये नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। ये नॉर्थ की डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब स्टम नॉर्थ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो ये आपके आसानी के लिए, ठीक है। ये आपने ऐसे इसका डायरेक्शन देख के आपने गेट वॉल को भी आपने फिटअप करवाना होता है। उसके बाद ये फ्लैंज आके आपके लगे हुए हैं, ये फ्लैंज गैसकेट बोल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये कनेक्शन हो रही है, यहाँ से कनेक्ट लाइन हो रही है हमारी, ठीक है, इस इक्विपमेंट से। और ये मेन चीज़ें हैं, आइसोमेट्रिक सिंपल है। ये हमारा किस चीज़ को शो कर रहा है, ये फ्लो डायरेक्शन हमारी चल रही है, ठीक है। और उसके बाद ये शॉप वेल्ट की नंबरिंग बताई हुई है, ठीक है। ये सारी, ये फील्ड वेल्ट बताया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो आपको हमेशा जो सिंबल आपको याद रखने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। तो ये जो सिंबल है, ये फील्ड वेल्ट का सिंबल है, ये शॉप वेल्ट का सिंबल होता है। ये पाइप स्पोर्ट्स के जो ब्लू लाइन हैं, ये पाइप स्पोर्ट को जाहिर कर रही हैं। उसके बाद ये सर्कुलर, थ्रेडोलेट, वेल्डोलेट जो कोई भी हो सकती है। हमने ये 2 नंबर में देखना है, ठीक है। 2 नंबर में हमारे यहाँ पे भी बताया हुआ है, तो 14 इंच बाय 3/4 NPD, ठीक है। 14 बाय 3/4 की हमारी ये सर्कुलेट कौन सी चीज़ है, ये यहाँ पे लग रही है। हम इसकी डिटेल ड्राइंग में देखेंगे 2 नंबर। ये जो हम बताया हुआ है उन्होंने कि 2 नंबर पे आपका क्या लग रहा है, थ्रेडेड आउटलेट लग रही है, ठीक है। उसका जो एजमी स्टैंडर्ड कोड है, फिटिंग का जो कोड होता है वो 105 है, ठीक है। वो क्लास रेटिंग बताई हुई है, उसकी 6000 रेटिंग है, ठीक है, 3/4/6 की।
6 इंच, ठीक है। ये उसका बताया हुआ है, पूरा डिटेल बताया हुआ है आइसोमेट्रिक का, सॉरी इसका थ्रेडोल्ड का। तो ये इजी है, ठीक है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये ड्राइंग बहुत ही इजी मैंने आपको बताई है। तो नेक्स्ट इस हिसाब से ड्राइंग देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ इसके बाद, ये यहाँ पे लिखा हुआ है शीट 2, नज़र आ रहा है आपको? ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये शीट 2 लिखा हुआ है, मतलब इसके बाद इसकी शीट 2 भी है, ठीक है। आइसोमेट्रिक ये ड्राइंग नंबर है, ईस्टिंग नॉर्थिंग, और ये इसका एलिवेशन शीट 2। हम इसकी शीट 2 देखेंगे अभी। शीट 2 में हम नीचे जाएंगे, इसकी शीट 2 ये आ गई हमारी शीट 1। शीट 1 में से हमारी, ठीक है, हमने ये शीट 1 है और ये हमारी शीट 2 है, ठीक है। मतलब इसका एलिवेशन भी हम देख लेंगे, मैच कर लेंगे, ठीक है। 3878 है और शीट भी मैच कर लेंगे, देखें 3878 इसकी एलिवेशन बता रहा है, ठीक है, वही, और शीट 1, ठीक है हमारी। उसके बाद कनेक्टिंग लाइन हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। उसके बाद लाइन हमारी यहाँ से जुड़ रही है, हमारी आगे यहाँ से चल रही है, आगे लाइन कंटिन्यू हो रही है। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है ड्राइंग। ये वाली भी सेम सिंपल ड्राइंग है आइसोमेट्रिक की, ठीक है। ये फील्ड वेल्ड बताया हुआ है, ठीक है आपको। ये स्पूल नंबर बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू लाइन ये पाइप सोर्ट को ज़ाहिर कर रही हैं, सर्कुलेट लगी हुई हैं, फ्लो डायरेक्शन बताया हुआ है, गेट वॉल लगा हुआ है, ठीक है, उसकी नंबरिंग बताई हुई है। उसके बाद ये सैम्बल्स भी एक लगा हुआ है, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है शायद ये वाला सैम्बल। इसमें 14 नंबर 13 नंबर आपने डिटेल ड्राइंग में देखना है क्या क्या चीज़ लगी हुई है, ठीक है। मुझे ये लगा है एंड प्लग लगा हुआ है, उसके नीचे ये कोई थ्रेडोलेट या कोई भी कपलिंग वगैरह लगी हुई है, ठीक है, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद ये, हाँ एक और चीज़, ये क्या चीज़ है बेसिकली, मैं इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ। ये 63TW0803603, ये क्या चीज़ है, ये इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है हमारा, ठीक है। ये टॉर्क वैल्यू है, ये सम टाइम क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसी मोस्टली ड्राइंग में ये टॉर्क वैल्यू यहाँ पे मेंशन नहीं करता, उसकी नीचे मेंशन करता है, लेकिन इन्होंने आप कुछ आसानी के लिए टॉर्क वैल्यू भी मेंशन यहीं पे कर दी है। तो ये जो है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है 63TW080603, ठीक है। ये एक चीज़ है। ये क्या चीज़ लगी हुई है, हम इसका नंबर देखेंगे जी, ये नंबर कितना है, ये 21 नंबर है। तो 21 डिटेल में जाएंगे जी। सबसे पहले 21 डिटेल, बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये बटरफ्लाई वॉल लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका कोड बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्लास रेटिंग बताई हुई है, ठीक है। ये सिंबल्स है, ठीक है, बटरफ्लाई वॉल का। इसमें आपने कोई परेशान नहीं होना, ये आपने सिर्फ फिटअप करवाना है और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इन्होंने आपकी आसानी के लिए ना ये स्कूल नंबर यहीं पे भी आपको बताया हुआ हाईलाइट करके, SP3 SP7 SP8 SP9, मतलब इस ड्राइंग में 4 स्कूल बनेंगे आपके लदा, ठीक है। अच्छा, ये होगी शीट 2 हमारी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये होगी हमारी शीट 2, टोटल हमारी शीट 3 है, ठीक है। अब हम शीट 3 देखते हैं। हमारे पहले ये शीट 1 है, हमारी कनेक्ट लाइन हमारी यहाँ से आई है। फिर उसके बाद हमारी शीट 3, ये जो ये देख रहे हैं ना, ये आइसोमेट्रिक सी आइसोमेट्रिक। उसके बाद ये ड्राइंग नंबर, उसके बाद ये शीट नंबर 3 में आपने इसके आगे ये जहाँ आगे आपने देखनी है, ठीक है। कनेक्टेड जो लाइन है आपने यहाँ से आगे स्टार्ट करना है, तो आपने शीट नंबर 3 को देखना है, इसकी फैब्रिकेशन फिर होगी आपकी। तो शीट नंबर 2 में आ गया, फिर 3 वहाँ पे है, ठीक है। ये आपने मैचिंग कर लेना है, आपने इसका ये सारा कुछ ईस्टिंग नॉर्थिंग और एलिवेशन और, ठीक है, शीट नंबर भी कंफर्म करके। उसके बाद ये आपकी लाइन बिल्कुल सिंपल ड्राइंग है, कोई मसला नहीं है इसमें। ये भी आपकी लाइन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, ठीक है। ये नंबर 1 ये पाइप को शो कर रहा है आपका डिटेल ड्राइंग में। नंबर 4 क्या है जी, ये शॉप बेल्ट शो कर रहा है आपका, यहाँ पे शॉप बेल्ट है। ये स्पूल नंबर 2 है, ठीक है। ये स्पूल नंबर 1 होगा।
ठीक है, इसमें 2 स्पूल लग रहे हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, स्पूल 1 और ये आपका स्पूल 2। तो 2 स्पूल हैं जी इसके अंदर, और ये एक वाल लगा हुआ है जी। कौन सा वाल लगा हुआ है? हाई प्रेशर साइड। ठीक है, और मैं यहाँ पे अगर सैम्पल्स नहीं समझ आ रहा तो हम इसका डिटेल ड्राइंग देख लेते हैं 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर में हम देख लेते हैं क्या चीज़ है। 9 नंबर बटरफ्लाई वाल है, यहाँ पे भी ये बटरफ्लाई वाल का ही सिंबल है। ठीक है, ये बटरफ्लाई वाल साइड पे जाके इंस्टॉल होगा, लेकिन आपको सिर्फ इस ड्राइंग में आपने फैब्रिकेशन करने हैं ये 2 स्पूल। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग, सिंपल आइसोमेट्रिक ड्राइंग समझ आई होगी। तो उसके बाद हम आगे नेक्स्ट ड्राइंग में कुछ सीखेंगे। अगर आपको ये समझ आ गई ड्राइंग तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ताला, वीडियो थोड़ी सी लंबी बनी है तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे रोलिंग, डबल रोलिंग क्या चीज़ होती है, इसको हम कैसे रीड करते हैं। ठीक है, उनका फार्मूला होता है। ठीक है, उनकी डायमेंशंस, कट लेंथ कैसे निकालनी है, उनका ट्रैवल कैसे निकालना है। तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई है तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।